हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यस ये है 2 या 3 घंटे बाद के बाद जब हमने रेस्ट कर लिया अच्छे से, उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। तो मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। मैंने पहनी है ब्लू कलर की कुर्ती, मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है और फाइनली मुझे मौका मिल गया इसका पहनने के लिए। और कमेंट करके बताना कैसी लग रही, आई होप अच्छी लग रही हो। और यहाँ पे ठंड बहुत कम, आप सोच रहे होगे कि इतने ठंड में ये सिर्फ कुर्ती में जाएगी, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो हाँ ये बहुत अच्छी बात है। सब रेडी हो जाते हैं, मैं तो हो गई हूँ, सब रेडी होते हैं, फिर हम निकलते हैं और फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी महाकाल के और जितने भी फेमस मंदिर है उज्जैन के, सभी मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। तो चलते हैं जल्दी से। तो हम सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। मम्मी भी रेडी हो चुकी है, जॉन्टी भी और मासी भी। और ये रिसेप्शन एरिया है जो होम स्टे हमने बुक किया हुआ था, उसका हम वेट कर रहे थे हमारे ऑटो रिक्शा के लिए। हमने किया था ऑटो रिक्शा और उसने हमें चार्ज किया था 500 रुपीज़, जो हमें उज्जैन के जितने भी मंदिर हैं उन सबके दर्शन कराएगा। तो ये लो हमारी ऑटो भी आ चुकी है। और सबसे बुरी चीज़ हमें लगी कि बारिश होगी, जैसे ही हमारे निकलने का टाइम हुआ उसी टाइम पे बारिश होगी। बट ये था कि ऑटो कवर था तो हम भीगे नहीं ज़्यादा। तो सबसे पहले हमारी साइट थी सांदीपनी आश्रम, महर्षि सांदीपनी आश्रम। और इस आश्रम के बारे में हमें वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे ज्ञान लिया था। ये एक पाठशाला टाइप में है जहाँ पे जो गुरु वगैरह होते थे वो शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे कृष्ण जी आए थे जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। और इस तरीके से स्टॉल्स लगी हुई थी जहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। और जो प्रसाद के रूप में इस तरीके से गुलाब के फूल मिल रहे थे कि जो हम चढ़ा सकते हैं आगे मंदिर में, क्योंकि इसके अंदर मंदिर भी बने हुए हैं प्रॉपर। तो चलिए देखते हैं जल्दी से पूरे आश्रम को कि क्या क्या है आश्रम के अंदर। सो एंट्री करते ही सबसे पहले है ये श्री कुंडकेश्वर महाराज जी का मंदिर, जो महादेव हैं, शिव जी हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये एक टेम्पल है इस आश्रम के अंदर। और बहुत ही सुंदर आश्रम था, इतना अच्छा, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसी से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड यहाँ पे शिवलिंग भी है, बहुत सारे टेम्पल है इसी के अंदर, आश्रम के अंदर। और ये नंदी जी बनाए हुए थे पत्थर से, बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी। और इसी मूर्ति के बिल्कुल पीछे था कुंड, जो तालाब था। इस कुंड से रिलेटेड भी काफ़ी स्टोरीज थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर आश्रम था। तो जल्दी से एंजॉय करते हैं एक अच्छा सा व्यू आश्रम का। और आश्रम के अंदर ही इसी तरीके से पेंटिंग्स की गई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स थी। और इन्हीं पेंटिंग्स में हमें बताया गया था कि पहले के टाइम पे किस तरीके से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और किस फील्ड के शिक्षा को क्या बोलते थे। तो सभी तरीके से इसको हिंदी और इंग्लिश में इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि हेल्थ रिलेटेड थी तो क्या बोलते थे, या फिर किसी भी जो शस्त्र वगैरह की विद्या होती थी, युद्ध में काम आती थी, हर तरीके के बारे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा और नॉलेजफुल बनाया हुआ था इन पेंटिंग्स को। तो ये हमने देखे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आश्रम के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं मंगल देव मंदिर।
के स्वरूप में मंगल विराजमान है। शिव जी के मस्तक का पसीना धरती पर गिरा। शिव स्वरूप में भगवान मंगल का यहाँ पर जन्म हुआ। भूमिपुत्र है। 9 ग्रह जो होते हैं उनके सेनापति हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी भी है और जीवन के 21 कार्य मंगल देखते हैं। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, भवन भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्जे से मुक्ति का कारक मंगल होता है। व्यापार व्यवसाय सभी कार्य अपने मंगल देखते हैं। शनि को अपन तिल तेल और लोहे का दान चढ़ाते हैं। मंगल को अपन अनाज का और लाल वस्त्रों का दान करते हैं। इनको अनाज के दान में चढ़ता है गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, पुष्प, श्रीफल और ये रत्न मूंगा। भगवान का अंगार स्वरूप लाल है। ठंडे के लिए दानी मूंगा दान होता है। रक्षा सूत्र, प्रसाद, दोनों माला, फोटो और यंत्र ये आपको चढ़ा के रिटर्न में देते हैं। ये 108 दाने की माला होती है जो आपको पंडित जी वहां से चढ़ा के पहनाते हैं ताकि रक्त संबंधित आपको कोई बीमारी ना रहे। और 108 दाने की जाप भी कर सकते हो। ये मेन मंगल की माला होती है। कार्य में रुकावट, गुस्सा, नौकरी चाकरी, विवाह व्यापार में दिक्कत, उसको पहनाना, सभी कार्य मंगल होता है। 21 मंत्रों वाला श्री मंगल यंत्र मिलेगा। उसको अपने लॉकर में, तिजोरी में रखने से सभी कार्य मंगल होते हैं। फोटो मिलता है। ये आपका पंचदान है। ये चढ़ाने का लाभ होता है। इसमें आपका वस्त्र होता है, पुष्प होता है, फल होता है, अनाज का दान सब होता है। तो इन शॉप वाले भैया से हमने प्रसाद लिया और साथ ही में स्टोरी सुनी मंगलनाथ मंदिर के बारे में कि ये मंदिर कैसे बना और किस तरीके से इस मंदिर के बारे में जो भी इसकी प्रसिद्ध बातें थी वो सब हमने उनसे सुनी। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं मंगल देव जी के दर्शन। और मंदिर के इधर हॉल से ही हमें व्यू आता है बहुत ही सुंदर, जो है शिप्रा नदी का व्यू। और ये शिप्रा नदी है जहाँ पे काफ़ी लोग अपनी पूजा पाठ करवाते हैं। किसी भी तरीके के दोष होते हैं, जैसे काल दोष हो गया, बहुत सारे मतलब इस तरीके से कुछ पूजाएं होती है जो पंडित यहाँ बैठते हैं और करवाते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इतना अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। मंगलदेव मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टेंपल की तरफ और जो है सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब हम करते हैं इसकी विजिट अच्छे से और दर्शन करते हैं महादेव जी की। सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचते हैं श्री काल भैरव मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है उज्जैन में। और हम करेंगे यहाँ पे काल भैरव जी के दर्शन, जहाँ पे एक यूनिक बात है कि यहाँ पे क्या है, मदिरा का प्रसाद होता है, जो शराब होती है वो चढ़ती है काल भैरव जी पे और जो आप एज अ प्रसाद वापस भी वो आपको देते हैं। जो आपके घर पे अगर आपके कोई लाइक फादर, ये है प्रसाद काल भैरव जी का 8 PM in the afternoon। और इस मंदिर के आसपास इतने ज़्यादा इमली के पेड़ थे, मैंने यहीं देखकर, मैंने कहीं पे भी आसपास नहीं देखे इतने। सिर्फ काल भैरव मंदिर के पास ही 4 से 5 इस तरीके के इमली के पेड़ थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे।
और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और फाइनली इतनी लंबी लाइन में खड़े होने के बाद हमारा नंबर आ चुका है दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। काल भैरव जी के दर्शन इतने अच्छे हुए और बहुत मज़ा आया। अब हम पहुंच गए श्री स्थिरमन गणेश मंदिर, जो भी रास्ते में ही पड़ता है। तो अब यहाँ करते हैं गणेश जी के दर्शन। स्थिरमन गणेश मंदिर के बाद हम पहुंचते हैं जय मां गढ़कालिका मंदिर। ये मंदिर भी रास्ते में पड़ता है, बहुत सुंदर है। और इसके बाद हमें लग जाती है भूख, तो हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने, मासी ने खाया डोसा और मम्मी और जोंटी ने खाई रोटी सब्जी, और बाद में हमने डेजर्ट में काफ़ी सारी मीठी मीठी चीज़ें खाई। खाना खा के अब आगे प्रॉपर एनर्जी, क्योंकि हम सुबह से घूम रहे थे और अब फाइनली वो टाइम आ गया है जिसके लिए हम आए थे, जो मेन टेम्पल है यहाँ का, श्री महाकालेश्वर मंदिर। तो अब हम जाएंगे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रॉपर एक लेन है जो टेम्पल तक जाती है, और रस्ते में आपको प्रसाद मिलता है, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने प्रसाद लिया, और जो प्रसाद चढ़ता है भगवान जी के वो हमने लिया, जिसमें कमल के फूल, गुलाब के फूल और साथ में कुछ प्रसाद था। तो हम प्रसाद लेके निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। और सब अब करवाएंगे तिलक, जो बड़ा ही फेमस तिलक है यहाँ का, महाकाल के नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम चारों ने लगवाया तिलक और चलते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए।
और मंदिर के जस्ट सामने ये बना है महाकाल कॉरिडोर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दर्शन करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका भी नज़ारा दिखाऊं। तो सबसे पहले हम लग जाते हैं लाइन में और हमने ली थी संध्या आरती। 6 आरती होती है महाकालेश्वर मंदिर में, तो हम पहुँचे थे शाम की आरती के टाइम पे और इतना अच्छा लगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और आरती लेके तो इतना सुकून मिला ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत पास से दर्शन हुए हमारे, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब चलते हैं प्रॉपर मंदिर का व्यू देखने की कैसे क्या है। इसी मंदिर में छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, तो हमने सभी मंदिर के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। और इस तरीके से महाकाल कॉरिडोर में मूर्तियां बनाई हुई है और बहुत ही लंबा कॉरिडोर, हम पूरा घूम भी नहीं पाए क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, हम थक भी गए थे। इसके बाद हम चलते हैं श्री बड़ा गणेश मंदिर, जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए करते हैं श्री गणेश जी की पूजा और श्री गणेश जी के दर्शन। दर्शन करके अब हम चलते हैं उसी मार्केट में, कुछ चीज़ें हमने देखी और हम कल वापस आएंगे इसी मार्केट में घूमने के लिए, तो हम चलते हैं वापस। क्या हो गया? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में, जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बट हम बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं हो। तो अभी हम कुछ खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।